Hello everyone, very warm welcome once again to all of you to an academy that is India's largest online education portal. आप सभी लोगों का स्वागत है. So चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स की तरफ, that is with regard to the term unstoppable. So you are at the Unacademy Unstoppables channel. So हमारा काम भी जो है वो unstoppable ही होता है. So now what is the headline for the day, the hot topic or the burning topic for the day as we call it. तो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आखिर अफगानिस्तान में इतने भूकंप क्यों आते हैं, क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में कि भूकंप पे भूकंप. पिछले अगर हम रिपोर्ट्स की माने या रिपोर्ट्स हटाओ जो हमें दिखाई भी दे रहा है, अगर हम उसकी भी बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर ये चौथी या पांचवी मर्तबा है जब अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आया है. चलो ये ऑब्वियसली हाई स्केल लेवल का भूकंप हम बात करें, ऐसे छोटे मोटे अगर जो छोटे रेक्टर स्केल पर हैं वो तो आते ही रहते हैं, उनकी तो कोई काउंटिंग नहीं है, वो छोड़ दो. राइट. So coming to the point, Afghanistan is something, the land which is considered now as cursed land. सबको लगता है, पूरी दुनिया को लगता है कि भाई यहाँ पे तो या तो किसी की बुरी नजर लगी हुई है या तो यहाँ पर जो है श्रापित है ही पूरा मुद्दा. क्यों? क्योंकि since the disintegration of USSR, तब से लेके आज 2023 तक, यानी कि पिछले 33 सालों से भी ज्यादा का इतिहास हो गया है जब अफगानिस्तान के लोगों ने सुकून की सांस नहीं ली है. 33 years of history. Sometimes it is the political turmoil, sometimes it is the terrorist activities that creates the political turmoil, and sometimes if it is not politics, not terrorist, then it is at the end mother nature, that is earthquake. तो लगातार भूकंप के साए में रहने वाला अफगानिस्तान. ओके, सो आखिर क्यों आते हैं अफगानिस्तान में इतने भूकंप और भूकंप का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए सब पर चर्चा करते हैं. So the first thing that is in front of our screens, guys, what we can see, the importance of an academy in my life, importance of an academy in your life. What is that? So what you can see here, that 1 out of every 3 selections in UPSC CSE is from us, that is an academy. Okay, सिंपल शब्दों में आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 4 में से, ओके, 3 में से एक सिलेक्शन हर बारी को कहां से आता है, अन अकेडमी के से थ्रू होकर गुजरता है. Okay, so out of 3, 1 selection we are giving in UPSC CSE 2022 का हमारा रिकॉर्ड है. और यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ नाम, चेहरे और रैंक हैं आपके सामने. राइट. सो ऑल इंडिया रैंक 13, 10, 4, 9, 12, ये सब चेहरे, ये सब रैंक आपके भी हो सकते हैं. बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको आना है अन अकेडमी प्लस के ऊपर. और आपको पता है प्लस आपका इंतजार कर रहा है जहां पर मौजूद है इंडिया के सबसे बेहतरीन फैकल्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं नोट्स फॉर रिवीजन, वी हैव गॉट हाई क्वालिटी पावर पॉइंट्स, द पीपीटीज दैट वी आर यूजिंग, live classes by top educators, top mentors. We need not provide any kind of, literally any kind of description for these guys. And further, pre and mains test series with evaluation, CSAT training as per the new exam trend, the latest updated pattern, 1:1 mentorship and the optional subject. देखो नाम भी यहाँ पे political science हमने लिख रखा है, ये मेरा optional subject है. राइट. मैं भी पढ़ाऊंगा ये आपको, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं. ध्यान रखिएगा कि हमारी ये जो क्लासेस हैं जो आपने स्पेशल पर और YouTube पे देखी होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का हमारा जो टेक्निक है वो कितना बेहतरीन है. 60% सिलेबस करने वाला मेरा अपना ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना वंडरफुल है. राइट. सो व्हाट इज देयर, 50% ऑफ अभी आपको मिल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है अगर आप इसको अब भी अवेल करते हैं तो. और चूंकि ना मुझे आईएएस बनना है, देखो पहली चीज तो मुझे ना आईएएस टर्म की भी जरूरत है अपने साथ, तो आई हैव टू यूज द टर्म आईएएस विद मी एज वेल. सो व्हाइल टेकिंग ऑन दैट वेरी प्लेटफॉर्म दैट इज नीडेड, आई मस्ट गो अहेड विद द प्रोमो कोड ऑफ आईएएस. तो PMIAS नाम का एक प्रोमो कोड है जो आप अपने साथ लेकर चलेंगे. ओके, इसके इस्तेमाल से ये जो 50% ऑफ है, जो भी अमाउंट बैठेगा आपके सब्सक्रिप्शन फी में, उस पर भी 10% आपको और ऑफ मिल जाएगा. राइट. सो 50% प्लस 10%. लेकिन ये 10% कब मिलेगा, जब आप ये आईएएस वाला प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे. ध्यान रखिएगा गाइस, आईएएस बनना है ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आईएएस वाला प्रोमो कोड भी मुझे जो है पूरी तरीके से चाहिए. राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, और हमारे पास क्या है आपको देने के लिए, अनअकैडमी मुझे और क्या प्रोवाइड करा रही है. तो डेडिकेटेड डाउट सेशंस हैं, सेल्फ स्टडी पीडीएफ और क्विज भी मिल रहा है मुझे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही है, और पीटी 730, मतलब भूल जाओ 360 भूल जाओ. ठीक है, हमारे पास 730 है. एक साल नहीं, हम आपको पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स दे रहे हैं, है ना.
सब कुछ एक सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर। सो गाइस प्लीज listen to it very carefully. What we have got 50% off on all UPSC CSE subscriptions. कोई भी डाउट अगर है, कोई भी दिक्कत परेशानी, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो भी इजी है 85858585। ओके, यही आपको डायल करना है और आप भी आ जाएंगे इन नाम, चेहरे और रैंक के साथ अगले सेशन के अंदर, राइट। सो गाइस चलिए आइए बात करते हैं आगे की क्या खासियत है हमारे पास अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आने के इतने जो राज हैं उस पर से जरा एक बड़ी पर्दा उठाते हैं। सो मोर देन 2000 पीपल किल्ड एज अर्थक्वेक स्ट्राइक्स वेस्टर्न अफगानिस्तान। 2000 लोगों की जान, 2000 लोगों की जिंदगियां फिर से क्लेम कर दिया है अर्थक्वेक ने, वो भी वहां जहां पहले से त्रासदी मची है, जहां पहले से ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी मची हुई है, दैट इज अफगानिस्तान। ना कहां पर हो रहा है ये सब कुछ अगर आप देख रहे हैं, हेरात सिटी, ये जो रेड मार्क यहां पर कर रखा है हमने, दिस इज द सिटी ऑफ हेरात, ओके, व्हिच इज इन अफगानिस्तान, जहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है घायल हुए हैं। द 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑन सैटरडे, दैट इज 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हेरात सिटी, ओके, हेरात प्रोविंस के अंदर, जिसने 2000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां क्लेम कर दी। Further what you can see, तालिबान के spokesperson है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद put the number killed at 2053 people with more than 1240 people hurt, 1320 houses completely or partially destroyed, and there are fears that total count could rise further. यहाँ पे जो नाम है ना, मैं इस नाम पर जो है हाईलाइट करना चाहूंगा, ये स्पोक्सपर्सन है तालिबान की। अच्छा, तालिबान को जब अगर बहुत लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, तालिबान अब से 2 साल पहले तक, यानी कि अगस्त 2021 तक या जुलाई 2021 तक हम कहेंगे टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी भाई साहब। आज की डेट में वो आतंकी संगठन एक सरकार है। सरकाज़म एट इट्स बेस्ट, आयरनी ऑफ द जियोपॉलिटिक्स, दैट इज द सटायर वी कैन कॉल इट, कटाक्ष बेहतरीन तरीके से। अरे बाबू, तुम 2 साल पहले तक आतंकी संगठन थे, अमेरिका वाले ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे तुमको, इंडियंस ढूंढ के मार रहे, हम ढूंढ के मार रहे थे, रशिया वाले जो है अलग को दबा दबा के मार रहे थे, तुम जो है गांजे की खेती करके उसकी तस्करी करके पैसा निकाल के, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत यहां वहां से तेल खरीद कर वो उससे पैसा निकाल कर बेच कर, ठीक है, हथियार ला रहे थे। ओके, सो अब तुम अचानक से चचा सरकार हो गए हो, आय हाय क्या बात है। ये जो इंसान है, यहां नाम देखिए, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था किसी जमाने का, आज इज्जत तमीज के साथ नाम लिख दिया है स्पोक्समैन। टाइम टू लीव द वर्ल्ड है, इंसानियत पर से जो है उठता जा रहा है धीमे धीमे, ठीक है। कहता है क्या है, 2053 लोग मर गए, 20,053 लोगों को तो ये और इसकी जो है संस्था तालिबान नाम की अकेले मार खाई होगी। आज एक अर्थक्वेक से 2000 लोग मर रहे हैं तो चला आया मीडिया के सामने, आज 2053 people killed, 1320 houses to be considered to fully or partially destructed, और क्या डेटा है हमारे पास, 1240 people to be hurt। पूरे अफगानिस्तान के लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ के रखा है इन लोगों ने। चले आए हैं स्पोक्स पर्सन बनने, गधे कहीं के, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है, एक बार हमारे हत्थे चढ़े फिर इनको बताएं, ठीक है, ये ठीक। Now an earlier assessment from the UN had indicated a lower toll of around 100 dead and 500 injured. Close to 500 houses were reportedly destroyed and 135 buildings damaged, said the United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Now there is a twist, big twist. अफगानी सब क्या कहता है, अफगानी तो नहीं, खैर तालिबानी क्या कह रहा है कि ऐसा है करीब 2000 लोग मारा गया, ठीक है। दिस इज व्हाट दीज पीपल हैव टू स्टेट, 2000 पीपल किल्ड। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, ओके, यहां पर एक ऑफिस का नाम है OCHA, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एड एज वेल। इनका कहना है कि 100 लोग मरे हैं। हिसाब किताब थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है ना, कितने का गैप है, 1900 लोगों का गैप है यहां पे, मींस लाइक गैप ऑफ 1900 पीपल, 100 इनके हिसाब से 2000
तालिबान के हिसाब से, अरे यार 100-200 ऊपर नीचे होता समझ में आ जाता है, 1900, दिस इज समथिंग लाइक मोर डिस्टर्बिंग, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, राइट। सो एक तरफ 1900 का जो है डेटा जो है जो गैप में आ रहा है, दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं कि 100 नहीं, बढ़ते बढ़ते ये 500 हो सकता है, लेकिन उन्होंने तो सीधा क्या बोला है, 2053 लोग मारे गए। बिग लाइक धांधली, क्योंकि इन लोगों ने मार पहले ही दिया है वो 2000 लोगों को। बात ये है सच्चाई की, अगर हम बात करें द ट्रूथ एंड द रियलिटी, ये तालिबानियों ने ना इतना जो है वहां पे नरसंहार मचाया अफगानी लोगों का, इनके अपने ही लोग हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस ढूंढ रहा होगा लोगों को, तो कहते हैं वो तो अर्थक्वेक आया, वो उसी में दब के मर गए सब, ठीक है, राइट। सो ये डेटा देखो इसलिए मिसमैच हो रहा है। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट यू कैन सी द फर्दर ऑफ द एस्पेक्ट्स इन हियर, दैट इज महल वद्दाका is understood to be the worst affected village, the United Nations said। अब अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, महल वदाक या महल वदाका, अगर आप गूगल सर्च करते हो ना, तो गूगल भी इसको ज्यादा टाइम ढूंढ नहीं पाता है, इतना ज्यादा अंडर डेवलप्ड लोकेशन है ये महल। देखो नाम क्या है, इसको नाम के ऊपर हाईलाइट करेंगे आप लोग प्लीज, ओके, महल वदाका, ओके, दिस इज द नेम। आप गूगल करिए, गूगल मैप्स पे जाकर सर्च करिए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इवन गूगल टू सर्च इट। कोई एक दो छोटे छोटे ऐसे टाइटल्स, कोई एक ऐसे न्यूज हैं जहां पर ये नाम आया है, और ज्योग्राफिकली ये प्रेजेंट ही नहीं है लोकेशन। यस दैट्स करेक्ट, ज्योग्राफिकली ये लोकेशन प्रेजेंट ही नहीं है, राइट, ओके। सो इतना ज्यादा यहां पर इन लोगों ने सो कॉल्ड यहाँ की जो सरकार है, जिसको हम क्या कहते हैं तालिबान, में त्रासदी मचा रखी है। So UN said what? At least 20 deaths were reported there and other badly affected, that includes the Dasht House, Bahadurzi, Zorian, Koshkak, okay, and so on. These are the villages of Taliban, Afghanistan. ये क्या है, ये लोकेशन है एक्चुअली, these are the villages of Afghanistan। अब जरा सोचिए, जिन गांव के बारे में अफगानिस्तान गूगल तक को नहीं पता है, वहां लोगों की जिंदगी कैसी होगी, है ना। थिंक अबाउट हाउ मच डिस्ट्रक्शन दी सो कॉल्ड तालिबानी, दी सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ तालिबान वुड हैव क्रिएटेड। एंड टू माय डियर फ्रेंड अमेरिका, आप लोगों ने ना वहां पर अपनी बेस बनाकर जो 20 साल तक वहां पर रहे, 2001 से लेकर 2021 तक, अपने खुन्नस में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने खर्च कर दिए, अपने न जाने कितने सोल्जर्स वहां पर मार्टिर कर दिए, शहीद कर दिए। आपने भी वहां कुछ बदला नहीं है, बल्कि और बिगाड़ दिया है। वहां की लोकल लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, तबाह हो गई हैं। इंसानियत क्या होती है, इंसानों को आजादी दी जाती है, ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसा कुछ होता भी है। यहाँ की जनता तो जानती भी नहीं हो, तो पैदा होते ही समझ जाती है कि हम तो सप्रेस और एक्सप्लॉइट होने के लिए पैदा हुए हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। This is what these so-called humans have done inside the state of Afghanistan. And one thing, the karma returns always. Remember this thing to all. I just want to state this thing to all of them. That is to United States of America, to Taliban as well, to Afghanistan as well, that what you guys are doing, this is something that will return one day back, and Afghani people, they will one day get their liberty. जैसे बांग्लादेश का हुआ था ना, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया था भारत नाम का एक मुल्क, हम, ठीक है, उसी तरीके से अफगानिस्तान को भी लिबरलाइजेशन बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत खूब तरीके से, और आजाद होगी इंसानियत। यूनाइटेड नेशंस भी तालियां बजाएगा और पूरी दुनिया भी खुश रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो अब तक हमें देखने को मिलती रहती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लोकेशंस देखिए, महल वदाका या महल वदाक, ये वो पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जो अभी तक समझ भी नहीं आ रहे हैं कि गूगल इसको ढूंढे, तो फिर ढूंढे कैसे ना। मूविंग अहेड, a deadly quake in March struck northeastern Afghanistan, sending residents fleeing from their homes as it brought down entire buildings and triggered alongside। तो मार्च में एक खतरनाक भूकंप आया। Tremors were also felt in several major Pakistani cities as far as away as the Indian capital of New Delhi। इतना खतरनाक भूकंप था कि अफगानिस्तान, काबुल से लेकर कराची, पाकिस्तान से लेकर न्यू दिल्ली, हमारे यहाँ इंडिया तक आ गया था, राइट। अब सोचिए वहां के लोकल लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी। फर्दर व्हाट वी कैन सी हियर, द नेक्स्ट थिंग, a 5.9 magnitude earthquake in last June that
the origin or the focus point was Paktika and Khost provinces bordering Pakistan killed more than 1,000 people and sent 8 groups scrambling to reach victims and survivors in areas blighted by poor infrastructure. ये किस तरफ इशारा कर रहा है? लोकेशन को ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से सब लोग. ओके, आपके पास मैप है तो उसको आप मार्क कर सकते हैं पक्टीटा. ओके, और दूसरा क्या है? खोस्त. कहां पर है? ये सब कुछ अवेलेबल है अफगानिस्तान की मिट्टी के ऊपर. ये वहां पर बसे हुए गांव हैं. ओके, वेयर इन अफगानिस्तान. नाउ क्या नाम है? पक्टीटा और खोस्त. 1000 लोग मारे गए थे. ध्यान रखिएगा यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे स्टेटमेंट को गौर करने वाली जो बात है कि जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची थी उसके तक पसीने छूट गए थे क्योंकि भूकंप से त्रासदी इतनी मची थी वो जाने दो, लेकिन ये जो सबसे वीक और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, इसने वहां की जिंदगियां और खराब करी. बिल्कुल भी वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लायक नहीं था कि हल्का सा भी एक झटका झेल पाता. और ये तो 5.9 मैग्नीट्यूड का था, यानी कि अपने आप में डिवास्टेटिंग था. राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान. 20 साल तक अमेरिका वहां मौजूद रहा था. ध्यान रखिएगा, 20 years, it's not a small thing, right? It's not a small time. वहां की सरकार को पपेट सरकार बना के रखा था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या है? जीरो. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे और भी जीरो. राइट? सो द थिंग इज, ओके, दैट वी नीड टू डिस्कस फर्दर कि ये जो अफगानिस्तान और ये सब जो एरियाज हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नाम है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, OCHA. तो ये कहां से आया, कैसे आया, जरा इस पर आपकी निगाहें होनी चाहिए. सो यूएन बॉडी है, ऑब्वियसली 1991 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था जितने भी इमरजेंसीज और डिजास्टर्स हो रहे हैं उनसे डील करने के लिए. इट इज द सक्सेसर टू द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेटर. ओके, यूएनडीआरओ करके एक बॉडी हुआ करती थी जिसको खत्म करके OCHA तैयार किया गया 1991. ये भी ध्यान रखना है. Mandate was subsequently broadened to include coordinating humanitarian response, policy development and humanitarian advocacy. मतलब जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आपको पॉलिसीज तैयार करनी है, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज जिसकी मदद से इमीडिएटली ह्यूमैनिटेरियन एड, जहां पर भी डिजास्टर हुआ है किसी भी टाइप का, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, बॉम्बिंग हो, व्हाटएवर, मतलब लोगों की जिंदगियां अगर खतरे में हुई हैं तो वहां पर OCHA तुरंत पहुंच सके. Organized the 2016 World Humanitarian Summit, where in Istanbul. Okay, where is Istanbul? It is Turkey, right? So what is here? OCHA 2016 World Humanitarian Summit, Istanbul, Turkey. Then it is a sitting observer in the United Nations Development Group. And last one, headquartered is in New York and Geneva. ध्यान रखिएगा, दो लोकेशंस पर हमारा ये जो OCHA है इसके हेडक्वार्टर्स हैं. कहां? ये न्यूयॉर्क एंड जेनेवा. तो अगर ऑप्शन में न्यूयॉर्क और जेनेवा दोनों आता है तो वैसे तो इन दोनों के आने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर न्यूयॉर्क आ रहा है ठीक तो वो सही है, और अगर जेनेवा आ रहा है तो वो सही है. दोनों में इसको एक ही आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है. ओके, नाउ विद रिगार्ड टू अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. अर्थक्वेक अगर क्वेश्चन में है, राइट? सो व्हाट इज दिस? इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ. इट इज अ नेचुरल इवेंट. It is caused due to release of energy which generates waves that travel in all the directions. ध्यान रखिएगा, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स. ओके, तो ये जो वेव्स हैं ये हर डायरेक्शन में चल सकती हैं. These are called as the seismic waves, जो अर्थ के इंटीरियर के अंदर से मिलती हैं, seismic waves. Right? Further, what you can see here, the vibrations called seismic waves are generated from earthquakes that travel through the earth and are recorded on instruments called seismograph. तो जो सिस्मिक वेव्स हैं ये कहां से निकली हैं, कितना चली हैं, कितना नहीं चली हैं, कहां पर आके रुकी हैं, जिस ग्राफ में इसको नोट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं द सिस्मोग्राफ. फर्दर, सो व्हाट यू कैन सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो सबसे पहले हमारे पास क्रस्ट है जो 100 किलोमीटर तक की थिकनेस में है. फिर उसके बाद से हमारे पास मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है. तो अर्थ का जो आउटर कोर है, ध्यान रखिएगा, वो लिक्विड है. ओके, this is what outer core. Okay, and outer core is in the liquid form whereas the inner core is in the solid form. लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि नहीं आउटर कोर सॉलिड होगा, इनर कोर लिक्विड होगा, सॉलिड के अंदर लिक्विड छुपा होगा. नहीं, आउटर कोर इज लिक्विड, इनर कोर इज सॉलिड.
Okay, so 5100 kilometers, 2900 kilometers and then upper level. Okay, so ये एस्टेरोस्फीयर जो सबसे जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक, ये किससे बन रहा है? ये हमारे क्रस्ट से बन रहा है, राइट? ओके, सो प्लीज गाइस ये ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, what we can see here, the point of origin, that is from where the earthquake has started, उसको हमने क्या नाम दिया? फोकस। ये समझ लीजिए मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और जिस पॉइंट पर ये सिस्मिक वेव्स अर्थ के क्रस्ट पे टकराती हैं, यानी कि हमारे लिथोस्फीयर पे टकराती हैं, उस पर्टिकुलर सेंटर को हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। ठीक, तो जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो है फोकस, और जहां पर टकरा रहा है आके जिस सेंटर पे, उसको हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर। ओके, सो ये ध्यान रखना है हमें, फोकस एंड एपिसेंटर। नाउ फर्दर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक है हमारे पास। तो एक देखिए हमारे पास क्या है? फॉल्ट जोन। व्हाट इज दिस फॉल्ट जोन? द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलोंग अ फॉल्ट। ठीक है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉल्ट जोन क्या होता है? जैसे कि ये हमारा अर्थ है, दिस इज द लिथोस्फीयर, और यहां बीच में एक क्रैक है, ओके, कुछ ऐसा। तो इस क्रैक में जैसे ही सिस्मिक वेव्स नीचे से आकर जो है यहां पर अटैक कर रही है, एपिसेंटर बना रही हैं, तो ये जो पहले से फॉल्ट है इसमें और फॉल्ट आ जाना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? द फॉल्ट जोन। सो द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलोंग अ फॉल्ट, एंड अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स, एंड द रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट tend to move in opposite directions, right? As the overlying rocks strata press them, the friction locks them all together, right? So पहले से यहां पर क्या है? ये waves ऊपर टकराएंगी, right? और ये जो पत्थर यहां पर जिन्होंने फॉल्ट क्रिएट कर रखा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वेव्स अगर इधर से टकरा रही तो ये इनको मारेंगे इधर, और ये जाएंगे कुछ इस तरफ, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द फॉल्ट जोन कॉन्सेप्ट। तो पहला वाला अर्थक्वेक क्या है हमारा? द फॉल्ट जोन। देन अदर वन, ओके, सो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अर्थक्वेक से जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है एक्सटेंशन, अलग अलग दूर हो जा रहे हैं, ठीक। दूसरा है कंप्रेशन, एक तरफ मिल जा रहे हैं। फिर होता है ट्रांसफॉर्म, कुछ बदल जाता है। और फिर उसके बाद आता है थ्रस्ट, नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। ओके, ये अर्थक्वेक की डिफॉर्मिटी है। ओके, अर्थक्वेक के थ्रू आई हुई डिफॉर्मिटी। तो क्या क्या है ध्यान से देख लीजिए, एक्सटेंशन, कंप्रेशन, ट्रांसफॉर्म एंड थ्रस्ट। फर्दर टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स तो हम सब जानते ही, जैसे कि हमारे पास क्या क्या है? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, एंड फाइनली द टॉप, दैट इज lithosphere. Okay, so what we can see here, the most common ones are the tectonic earthquakes that are causing because of the plate tectonics. अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? हमारी ये जो पूरी धरती है, ऐसा माना जाता है, एक एल्फ्रेड वेगनर नाम के ज्योग्राफर हुआ करते थे, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बताई हमें। उनके मुताबिक इफ वी गो अहेड विद द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ओके, सो व्हाट डज द थ्योरी टेल्स अस? ओके, so what does this theory tells us? This theory tells us that ये जो पूरी धरती है ना, ये किसी जमाने में एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करती थी और एक सुपर वाटर बॉडी हुआ करती थी अलग। ओके, तो इनके मुताबिक एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था और एक सुपर वाटर बॉडी हुआ करती थी, ठीक। सो सुपर कॉन्टिनेंट और सुपर वाटर बॉडी के बीच का डिफरेंस, तो एक नाम था यहां पर पैंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट, और जो सुपर बॉडी वाटर बॉडी पैंथालासा। तो इनके मुताबिक ये जो धरती है जो अलग अलग दिख रही है, ये पहले ये एक ब्लॉक हुआ करती थी, ठीक, लेकिन इसमें डिसइंटीग्रेशन आया बिकॉज ऑफ द सिस्मिक वेव्स। ये सिस्मिक वेव्स का जो यहां पर टकराना हुआ है, इसकी वजह से इसमें ब्रेक आया, ठीक, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनके तैयार हुए ना। ये जो ब्रेक है, अब इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अलग अलग प्लेट्स पे ठहरे हुए हैं। यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कोको प्लेट, नास्का प्लेट, एशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एटसेट्रा, राइट? सो देयर आर n नंबर ऑफ प्लेट्स। ये प्लेट्स क्या है? ये रेगुलर हिलते रहते हैं, ठीक है, ये चल रहे हैं।
धीमे धीमे स्पीड में चल रहे हैं, इतना कि आप इसे अंदाजा भी नहीं लगा सकते, राइट, बहुत धीमी स्पीड है, कुछ सेंटीमीटर पर ईयर, ओके, उस पर ये बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये जो मूवमेंट ऑफ द प्लेट है ये सिस्मिक वेव्स को जो है और अट्रैक्ट करती है, जिससे अर्थक्वेक आता है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज द टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ओके, सो रिमेंबर हियर द अर्थ, ओके, ये जो चीजें हैं, ये जो एक दिख रही हैं, ये एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। Then the next type of earthquake here, what we have got, volcanic earthquake. So a special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as a volcanic earthquake. क्या है? Because of the extreme volcanic eruption, इतने ज्यादा waves, इतने ज्यादा vibration पैदा हो जाते हैं कि local area में ये seismic waves कुछ ज्यादा ही violent active हो जाती हैं, violently active हो जाती हैं. Hence, as a result, they also create what? The earthquake. So they produce by stress change in the solid rock due to the ejection of withdrawal of magma. That is the molten rock. They are called as the volcanic earthquake or the volcano earthquake. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मैग्मा चैम्बर है, ये बाहर आ रहा है, एश क्लाउड क्रिएट कर रहा है, ये जो होल है, ओपनिंग है, उसको क्या कह रहे हैं? क्रेटर। फिर दूसरा एक जो ओपनिंग है, सेकंड कोन, और फिर ये जो वेंट है अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? दी सेकेंडरी वेंट। ओके, तो ये मैग्मा का जो बाहर फ्लो हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर वोल्केनिक बॉम्ब ये जो है या ऐश क्लाउड है, जो ऐश है, इसका अर्थक्वेक से लेना देना सिर्फ एक्सेस इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डाला गया है कि जब भी मैग्मा बाहर निकल के लावा में कन्वर्ट होता है तो इससे जो धुआं निकलता है वो क्रिएट कर देता है एक ऐश क्लाउड। उस ऐश क्लाउड से वोल्केनिक बॉम्ब क्रिएट हो सकते हैं, सॉरी, एशेस क्रिएट हो सकते हैं जो नीचे गिरते हैं, राइट। ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट द कांसेप्ट, जब ये जो मोल्टेन रॉक है, यानी कि जो मैग्मा है, जब इसका इरप्शन बहुत ज्यादा हेवीली होता है या बहुत ज्यादा इसके वाइब्रेशंस हार्ड होते हैं, तो जो सिस्मिक वेव्स है ये इनको वॉलेंटली एक्टिव कर देता है। हेंस एज अ रिजल्ट अर्थक्वेक भी आ जाता है। ध्यान रखना ये अभी भी सिस्मिक वेव्स की वजह से ही रहा है, तो ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक ही हुआ, बस इसका जो वेरिएशन उसको क्या नाम दे दिया गया है? द वोल्केनिक अर्थक्वेक। ओके, फिर एक दूसरा वाला है ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। What is the human induced earthquake? Human induced earthquake यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, in the areas of intense mining activity, sometimes the roofs of underground mines they collapse, causing minor tremors, and these are called the collapse earthquakes. So human earthquake जो है, human induced है, वो उसको एक और नाम दिया गया है क्या? collapse earthquake, ठीक, एक्सेस माइनिंग जहां पर भी हो रही है। फिर ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो ऑकर, जिससे भी जो है ट्रेमर्स हो सकते हैं। न्यूक्लियर जो डिवाइसेस हैं या केमिकल या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, अगर उनका हम जानते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से, नेगेटिवली बेहतरीन तरीके से इनका एक्सप्लोजन होता है, और ये एक्सप्लोजन जो इससे भी बहुत बेहतरीन वाइब्रेशंस निकलती हैं, तो ये वाइब्रेशंस भी हमारे सिस्टम वेव्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। नाउ व्हेन वी गो अहेड विद द वेरिएशन, okay, the earthquakes they are divided into 3 zones: shallow, intermediate and deep base. तो ये कौन-कौन से हैं? shallow earthquake क्या है? 0 से 70 किलोमीटर तक के वेरिएशंस में आने वाला। intermediate क्या है? 70 से 300 किलोमीटर डीप, और deep earthquake क्या है? 300 से 700 किलोमीटर। तो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, shallow, intermediate and deep। shallow का कांसेप्ट क्या है? 0 to 70 किलोमीटर, intermediate 70 to 300 किलोमीटर, एंड डीप 300 to 700 किलोमीटर डीप, जिनका सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। और इसमें एक डेटा और है हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके, सो प्लीज इसको भी ध्यान रखें, दैट इज वदाती-बेनियॉफ जोन। देयर इज अनदर टर्म हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, वदाती-बेनियॉफ जोन। व्हाट इज दिस? Deep earthquakes, that is 300 to 700 kilometers, are produced in this zone. तो 300 से 700 किलोमीटर वाले जो डीप अर्थक्वेक है, उसको एक नाम क्या दे सकते हैं? दी वदाती या वदाती-बेनियॉफ जोन, राइट। सो इट इज द जोन ऑफ सबडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? सबडक्शन हो रहा है, ये नीचे की तरफ सबड्यू हो रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ये नीचे की तरफ सबड्यू हो रहा है। देन फर्दर, along which earthquakes are common, which are produced by interaction of downgoing oceanic crystal plate. Okay, downgoing है, that is why it is what? The simply subduction. Okay, and what it is? The वदाती-बेनियॉफ zone. Okay guys, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए जब भी आप डील कर रहे हो हमारे जो है अर्थक्वेक से। सो कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिन पर जो है अभी चर्चा किया है हम सभी लोगों ने। ओके एवरीवन, सो प्लीज रिमेंबर दीस पॉइंट्स, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल एज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव, राइट एवरीवन। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा
कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। जिस तरीके से यहां पढ़ाया जा रहा है इससे अपग्रेडेड वर्जन आपको मिलता है हमारे अनअकैडमी प्लस के ऊपर। जैसा कि आप सब बहुत बखूबी जानते हैं प्लस के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ चीजें और हैं जिस पर जो है हम रोशनी डालना चाहेंगे। सो व्हाट वी हैव हियर, ओके, ऑन द प्लस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नथिंग कैन स्टॉप यू from chasing your dreams. Even the financial roadblock is not even the roadblock when Unacademy is there. Nothing to fear, Unacademy is there. You can get the subscription with 0% EMI, easy monthly installments. कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको पता है 8585858585। आपको इधर कॉल करना है, हमारी टीम, हमारी जो सपोर्ट टीम है, जो आपकी सपोर्ट टीम है, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। सब्सक्रिप्शन इजीली आप इसे अवेल कर सकते हैं, राइट? देन फर्दर व्हाट वी हैव गॉट इन, so UPSC Mains Success Test Series 2024, what we have, number of tests 22 GS plus 4 essay। 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अर्ली बर्ड ऑफर प्राइस में अगर आप अब भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 14,999, दैट इज 15,000 रुपीस। बट होल्ड ऑन, इतनी जल्दबाजी मत मचाओ। 15,000 रुपए में भी ये अच्छा खासा आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा जब आप IAS वाला प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, इसमें PM और IAS दोनों हैं, और अगर सक्सेसफुल होना है ना तो कसम खा लो कि मैंने यही प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है, राइट? So PMIAS is the promo code that you are going to use, okay? And with the help of this, ये जो 14,999 है, इसमें भी आपको 10% का एक्सेस डिस्काउंट मिल जाना है, राइट? सो 15,000 पे 10% और छूट हो जा रही है, यानी कि 1,500 और कम हो जा रहा है। तो ये आपको कुछ 13,500 रुपए समथिंग का पड़ेगा। अब इतना सब कुछ है उसके अंदर, जहां पर आपको मॉडल आंसर्स भी दिया जा रहा है, अवेलेबल है हमारे दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में। फिर उसके बाद 10 डेज इवैल्यूएशन विद इन 10 डेज इंक्लूड्स एसे पेपर, ऑब्वियसली 4 एसे भी हैं इसमें, created by top educators of this nation and live discussion। ओके, क्या हो रहा है यहां पर आपके साथ? लाइव डिस्कशन बाय टॉप एजुकेटर्स। सो गाइस, यू नो इट वेरी वेल। टॉप एजुकेटर्स की जब हम बात करेंगे, सो मधुकर सर हैं, दीपक सर हैं, रमेश सर हैं, रजनीश सर हैं हमारे पास, जो आपके साथ मौजूद हैं आपकी जो है प्रतिज्ञा बैच के अंदर। और इसके अलावा भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं हमारे पास जो आपके साथ बने रहेंगे आपको सक्सेसफुल बनाने में। ओके गाइस, सो मुझे उम्मीद है मेरी सारी बातें आप लोग तक क्लियर हैं। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अपना जो भी फीडबैक है। और उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो प्लीज एक लाइक का बटन तो बनता है। Okay everyone, so thank you so much for joining me here. See you all soon in the very next session. Till then, bye bye, take care, and yes, Jai Hind.